हेलो बच्चों, आज जो मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ वो है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। आई एम श्योर कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज आती होंगी। तो मतलब ऐसा कोई भी मेरा इरादा नहीं है, सिर्फ मैं नॉर्मली पेन पेपर और एनसीईआरटी लेके आपको समझाऊंगी, कोई लेक्चर वगैरह नहीं है। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी जैसे जब आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप किसी के पास जाते हैं तो लेक्चर तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन लेक्चर देखने के बाद भी कुछ जो है टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो कि स्लिप कर जाते हैं, या क्या होता है कि मतलब जब हम रिवाइज़ करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठें, ठीक है। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। जो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स इज कॉल्ड द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। देखो क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा कोई सोर्स है, ठीक है। सोर्स पे क्या होगा, जो शुगर है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये शुगर क्या हुआ, हमारी प्रोड्यूस हुई, लेकिन क्या होगा इस सोर्स से, मान लो ये हमारा सिंक है, यानी कि इस पे हमारा जो है हमें शुगर की ज़रूरत है, और इस सोर्स से जब ज़रूरत पड़ेगी हमें सिंक पे भेजना है। ज़रूरी नहीं कि शुगर यहाँ प्रोड्यूस हो, इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, इकट्ठा है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, शुगर है, और यहाँ जो शुगर या जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, वो लैक है, ठीक है। तो इसको ज़रूरत पड़ रही है। सोर्स सिंक एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि जो है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ से सिंक में चला जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं तो सिंक जो है सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर होती है वो एक्यूमुलेट होती है और यहाँ पे जो सोर्स था वो कमी हो जाती है। तो ये है। अब देखो क्या है, सोर्स से सिंक क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा। अब मैं यहाँ ट्रांसलोकेट वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलोकेट एनसीईआरटी में पहले पेज में दे रखा है, व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन। जो हमारा मटेरियल है वो जब वास्कुलर बंडल के थ्रू जाता है, अब देखो यहाँ किसके थ्रू जाएगा, सोर्स सिंक फ्लोएम के थ्रू जाएगा, तो फ्लोएम भी एक वास्कुलर बंडल है, ठीक है। और वाटर अगर मिनरल्स जाता तो वो जाइलम के थ्रू जाता, तो इसके थ्रू किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो जो शुगर का जो ट्रांसलोकेशन है सोर्स से सिंक तक, तो इसको जो है जो मैकेनिज़्म है वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मास जो है मास फ्लो होता है, मतलब देखो अभी मैं बताती हूँ आगे कैसे होता है। एस ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ क्या देखो, अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैंने ये शुगर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ शुगर में स्यूक्रोज है या ग्लूकोज है, क्या होगा। तो एक सेकेंड, एक तो हवा चल रही है तो पेज वैसे ही उड़ रहा है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये नहीं उड़ेगा। हाँ, तो हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे। मैंने ये सब कुछ बता दिया था, जैसे कि ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसलोकेशन होना है फ्लोएम के थ्रू, कहाँ पे, सिंक में। ये सोर्स क्यों कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब शुगर प्रोड्यूस हो रही है तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। अब जब ये ट्रांसलोकेट होगी तो शुगर के फॉर्म में नहीं होगी, किसके फॉर्म में होगी, ट्रांसलोकेशन जो होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगा किसकी फॉर्म में होगा, स्यूक्रोज की फॉर्म में। क्यों होगा, ग्लूकोज क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हमने पढ़ा है स्यूक्रोज जो है एक इनर्ट शुगर है, तो ये जल्दी क्या होगी, ये रिएक्ट नहीं करेगी, बट ग्लूकोज नॉर्मली जल्दी से रिएक्ट करेगा और कैटाबोलाइज या एनाबोलाइज कर जाएगा, ठीक है। तो sugar is then moved in the form of sucrose into the companion cells and then into the living phloem sieve tube cells by active transport, and this process of loading at the source produces a hypertonic condition in the phloem. Water in the adjacent xylem moves into the phloem by osmosis. As osmotic pressure builds up, the phloem sap will move to areas of lower pressure. तो क्या होता है, इसके बराबर में ये सोर्स है हमारा, इसको इस तरीके से करो, ये सोर्स है,
ठीक है, यहाँ पे हमारे ये जो प्रेजेंट है ये हमारा सिंक है। ये जो प्रेजेंट है वो क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं। शुगर कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल्स में जाएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन द कंपेनियन सेल्स, और इन कंपेनियन सेल्स के बराबर में होते हैं सीव ट्यूब सेल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्लिट पोर्स होते हैं, ऐसे कर कर करके कुछ स्लिट पोर्स होते हैं, और कंपेनियन सेल्स में ये जाएगा कहाँ पे, हमारे सीव ट्यूब सेल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और इसके बराबर में क्या प्रेजेंट होगा, इसके बराबर में प्रेजेंट होगा जाइलम। जाइलम अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। हाँ देखो, अब सोर्स से शुगर कहाँ गई, हमारी कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल से कहाँ गई, सीव ट्यूब सेल्स में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मान लो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास शुगर बढ़ गई, यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर है, जाहिर सी बात है जाइलम है तो वाटर ही होगा। अब बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हुआ नहीं हुआ, ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक का काम करेगा, और ये कैसा है, यहाँ पे शुगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, एडजेसेंट मतलब बराबर में, मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सब विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर। अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कर जाएगा। ठीक है, अब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और यहाँ क्या है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ डाउन हिल मूवमेंट होगा। एक और बात मैं बता दूँ, ये जो जाएगा ना सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स में, वो कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और जो जाइलम वाटर में जाएगा वो ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, देखो सोर्स से कंपेनियन सेल्स में भी एक्टिव प्रोसेस है, कंपेनियन सेल्स से सीव ट्यूब सेल्स में ये भी एक्टिव प्रोसेस है, बट जाइलम जो जाएगा वो कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, मतलब ये पैसिव हो गया। अब देखो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये जो हमारा सेप है वो क्या करेगा, मूव करेगा। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम सेप विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर एंड एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस। ठीक है, एंड अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी टू मूव द एक्रोस आउट ऑफ द फ्लोएम and into the cells which will use the sugar converting it into energy, starch और glucose। अब इसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे करके यहाँ जाएगा, और ये भी कौन सा है, एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है। क्यों जाएगा, हायर से लोअर जा रहा है। ठीक है, सिंक पे कमी है जो हमारा शुगर है या जो भी है, तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस होगा। और फिर ये क्या करेगा, इसको यूज़ कर लेगा जैसे जैसे इसको चाहिए होगा, मतलब एनर्जी। ठीक है, एनर्जी उसको चाहिए होगी, या इसको स्टार्च के फॉर्म में उसको जो है अपने अंदर रखना हो, या जो है स्टार्च मेनली क्या, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। अब देखो क्या है, एज शुगर आर मूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज एंड द वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। अब देखो ये शुगर मूव कर गई सिंक की तरफ। ठीक है, शुगर तो चली गई सिंक की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही डिक्रीज़ करेगा तो वाटर फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, जाइलम में पहुँच जाएगा। ठीक है, एज शुगर्स आर रिमूव्ड द osmotic pressure decreases and the water moves out of the phloem. To summarize the movement of sugars in the phloem, it begins at the source. कहाँ स्टार्ट किया था हमने, ये सोर्स पे स्टार्ट किया था, where we are, yeah, where sugars are loaded actively transported into sieve tube. Loading of the phloem sets up a whole water potential gradient. ठीक है, water potential gradient इसने पैदा किया था, that facilitate the mass movement of the phloem. तो ये मास मूवमेंट ही तो हुआ, एक देखो कितना सारा मास इकट्ठा हो गया था, फिर फ्लोएम आ गया, फिर हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो गया, फिर हायर से लोअर गया, एक्टिव प्रोसेस हुआ, यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पे खर्च हुई, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज। सो हाँ, फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब सेल्स, ये तो मैंने बता दिया, विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स विद होल्स इन देयर एंड वॉल्स कॉल्ड सीव प्लेट्स. Cytoplasmic strands pass through the holes in the sieve plates, so forming continuous filaments. As hydrostatic pressure in the sieve tube of phloem increases, pressure flow begins and the sap moves
through the flame. Meanwhile at the sink incoming sugars are actively transported out of the flame. ठीक है, सारा यहाँ पे एक्टिव काम हो रहा है, बस एक यहाँ ऑस्मोसिस हो रही है, जो जाइलम में से पानी जाएगा, बाकी जितना भी होगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सब एक्टिवली जो है काम होगा. मीनवाइल एट द सिंक जो इनकमिंग शुगर है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गया आउट ऑफ द फ्लेम and remove this complex carbohydrate, and the loss of solid process produce a high water potential in the phloem and water pass out, returning eventually to xylem. ठीक है, मैंने बता दिया था जैसे जैसे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा और हमारी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, वाटर फ्लोएम से मूव आउट हो जाएगा. इसमें देखो जो हमारा सीव ट्यूब सेल्स है उसका भी दिया गया है कि कैसे होती हैं, तो वो तो आपने एनाटॉमी वाले में पढ़ ही ली होंगी. मेनली मेरा यहाँ पे जो काम था वो था आपको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस समझाना, बट फिर भी देख लो जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मान लो सीव ट्यूब सेल्स हैं, ये लॉन्ग कॉलम्स बनाती हैं. ठीक है, और इनके जो एंड वॉल्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, इस तरीके से होल्स होते हैं, ये इस तरीके से होल्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं सीव. डैम, आज हवा इतनी क्यों चल रही है. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सीव प्लेट्स कहलाती हैं. एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स. और ये जो सीव प्लेट्स होती हैं इसमें क्या होती है, इस तरीके से होल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास करते हैं. ठीक है, सो फॉर्मिंग कंटिन्यूस फिलामेंट्स, मतलब इस तरीके से ये कंटिन्यूस फिलामेंट, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इस तरीके से यहाँ भी ये हो गए, होल्स हो गए. ठीक है, तो ये हमारा था प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. अगर आपको सच में मतलब समझ में आया हो तो मतलब एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आपको कुछ और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि मुझे पता है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ लगता था, तो अगर आपको भी लग रहा हो कि ये मैंने आपकी कोई टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट. सो थैंक यू, पढ़ाई करते रहें. बाय बाय.